वो जो लिखते हैं और वो दिल को चीरते हैं। आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके चढ़ दी। अब आपको नया देना है, फिर वो गिरे कजरा मोहब्बत वाला, तो हम क्या करेंगे, ना 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 कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में इश्क जिसका नाम है, पागलों का काम है, ये है जहर यही जाम है। हाय, मेरा नाम है यशी और मैं हूँ मिर्ची पर। और आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ उनको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने इनको बहुत बार वायरल होते हुए देखा होगा, पर इनकी आवाज सुन के मुझे वो अच्छा वाला वायरल हो जाता है प्यार का। हाय सचेतन परंपरा, वेलकम टू मिर्ची, हाउ आर यू? थैंक यू, हम बहुत अच्छे हैं और हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you so much for the lovely compliments. But let's just talk about your new song, the new look and feel of your video. और मुझे ऐसा लगता है कि हर बार सचेतन परंपरा आप अपने गानों के वीडियोस के साथ में भी एक्सपेरिमेंट करते हो, तो ये थॉट प्रोसेस में आपका भी कहीं हाथ होता है या फिर यू लीव इट टू द क्रिएटर्स? नो, हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं अपने जो भी कंटेंट्स या जो भी वीडियो के टॉपिक्स हों कि नहीं यहाँ पर या ये स्टोरी लाइन हो, अगर ऐसा हो, मल्टीपल माइंड, क्रिएटिव माइंड्स विल ऑलवेज बेनिफिट द प्रोडक्ट। मतलब वी सिट विद द डायरेक्टर्स, हूएवर इज द डायरेक्टर ऑफ दैट वीडियो, तो बैठ के बात करने में क्या हर्ज है। मतलब आई थिंक क्रिएटिव इनपुट्स क्रिएटिवली आप लोग और एनहांस होते हो। एंड आई थिंक इट्स गोइंग बोथ द वेज। जो डायरेक्टर्स भी आजकल बहुत फ्रेंडली तरीके से पूछते हैं कि डू यू थिंक इट्स वर्किंग फॉर यू, नॉट फॉर यू, बिकॉज पीपल आर नॉट हैप्पी व्हेन दे आर डूइंग द प्रोडक्ट। तो उनको थोड़ा कई बार ऐसा हो भी जाता है कि डिफरेंस होता है, क्या होता है, बट मोस्टली 99.9% वी आर ऑन सेम पेज विद द डायरेक्टर, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मेरा साया का भी डायरेक्टर ही लेकर आए थे। द वे वी वर स्टाइल्ड, इट वाज ऑल डायरेक्टर्स कॉल, एंड द वे ही शॉट द video in just 4 hours. It was just 4 hours. It's a 4-hour. It's a 4-hour It video. has a lot of international look and feel Yeah, to it, and I love the way you are We'll see styled. another video also. The next song भी Yeah. अच्छा लग रहा है। हाँ, The album भी अच्छा लग रहा है। It's also very nice. हाँ। You love the vibe. कैसे आपकी जर्नी थी, कैसे डिसाइड किया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं या फिर करना चाहते हैं जिससे हम वायरल हो जाएं, या फिर वो थॉट प्रोसेस ही आपके दिमाग में था नहीं कि हम वायरल नहीं होंगे, हम सिर्फ इस चीज पे कंसंट्रेट करेंगे? आई वुड से वायरल होना क्या होता है ना कभी सोचा, ना ही पता था कि वायरल हो जाएंगे या क्या है। हम बस अपना काम कर रहे थे। If you think about कि मेरा प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होगा, तो आई थिंक हम लोग रुक जाएंगे कहीं ना कहीं। बट वी शुड ऑलवेज कीप वर्किंग, कि बस करते रहो बिना सोचे बिना कि मुझे इसका फल क्या मिलेगा। हमने चाहा है कि हम अपनी लाइफ में अपने आर्ट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। जब आप क्रिएटर्स हैं तो थोड़ा आप अपना दिमाग का ज़्यादा उपयोग करके करते रहते हो, आप डिसीजन अपना लेते हो, थोड़ा बहुत आप ले सकते हो। व्हेन यू आर द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ एनीथिंग लाइक अ कॉम्पोजिशन जो हम लोग बना रहे हैं कोई भी, तो उसके लिए And I think in today's world everybody is a creator. After the jobs they all are creating something. आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई किसी पे डिपेंडेंट भी है। Everyone is doing their own stuff. उसको पता है मुझे में नहीं हो पाता है तो फिर कॉर्पोरेट के 8 बजे के बाद 9 बजे छोड़ के बाद देना तब होता है। कर रहे हैं वो लोग। नहीं, लोग अपना उतना टाइम का जॉब कर रहे हैं, उसके बाद ओवर टाइम करके अपने लिए सोच रहे हैं। मतलब अपने लिए काम करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अभी परंपरा आपने पॉइंट आउट किया कि क्योंकि रात को उठ करके भी 2-3 बजे काम कर सकते हैं, कोई ऐसा कॉम्पोजिशन, कोई ऐसा गाना जो कि रातों रात दोनों ने सोचा है और फिर सुबह होने के पहले फिनिश करके उसको शूट कर दिया, जो हमें पता ही नहीं है। शूट भी कर दिया और शूट के लिए दे भी दिया फॉर द फिल्म्स, बट योर ओन ओरिजिनल थॉट। आई विल टेल यू, जब हम लोग फिल्म के लिए देते हैं ना तो वी हैव समबडी, सीनियर डायरेक्टर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, सबका कॉल होता है कि गाना कैसा है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई बोल सकता है कि अच्छा है, नहीं इसमें और काम करो। व्हेन यू आर डूइंग सिंगर्स या इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहे हैं तो यू आर द वंस हु टेकिंग डिसीजंस, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ इजी थिंग। मतलब आई विल डेफिनेटली से इंडिपेंडेंट म्यूजिक को करना इज लाइक कि अगर आपको जो क्रिएशन करना है आपने करके डाल दिया, लोगों को आपने सुना दिया। हाउ डू यू नो वेदर इट्स एज गुड, कैसा लगेगा, फीडबैक कौन देगा? बट आई थिंक व्हेन यू डू फिल्म प्रोजेक्ट्स, सो वहाँ पर बहुत ज्यादा सबके मतलब फीडबैक, ओपिनियंस, बहुत चेंजेस, तो उससे बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के भी जितने हद तक लेना होता है एज क्रिएटर वी ऑलवेज टेक इट। बट लगता है कि अगर इसके बाद थोड़ा डैमेज होगा तो वी से दैट, एंड वी आर वेरी लकी कि लोग, मतलब जो टीम में मान जाती है कि अगर आपको नहीं लग रहा है तो नहीं करिए फिर चेंज। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ओके, बट कई बार जैसे
होता है ना कि कोई आपको ऐसे बोल जाए मजा नहीं है, हाँ बट क्या नहीं है, कोई ऐसा कोई हाँ। वियर्ड फीडबैक आपको मिला हो किसी से, लेट्स नॉट टेक नेम्स बट हाँ। देन जिसको नहीं सुन करके होता, आप लोगों ऐसे को हो गए नहीं कि पता होता ये चीज, आप करेक्ट हो। लोगों को नहीं, यार अच्छा नहीं लगा, क्या नहीं लगा, कैन यू एक्सप्लेन दिस। वो पूरी अंदर का नहीं पता है ना लोगों हाँ को। हाँ देखिए ओवरऑल अगर आप म्यूजिक पे कमेंट करोगे हम्म, तो या फिर वही है, बीच अंदर का नहीं पता कि क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हो, या या अच्छा है या फिर खराब है हाँ उनके लिए। हाँ सो बट वही एक गाना कितने सारे एलिमेंट से बनता है, प्रोडक्शन होता है, धुन होती है, कॉम्पोजिशन होती है, लिरिक्स होते हैं, एक सिंगर की आवाज़ होती है। तो जब कोई ऑडियंस सुन रही होती है वो यस या नो होता है कि अच्छा लगा कि नहीं, अब क्या नहीं अच्छा लगा, वो कई बार सामने वाले को पता भी नहीं होता, उस टाइम बुरा लगता है, लेकिन फिर बाद में शायद वो उस टाइम नहीं हमें समझ आता, बाद में लेकिन समझ आता है कि क्यों नहीं अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लेते, वी टेक इट पॉजिटिवली कि बाद में शायद जो किसी ने मना भी किया होता है ना, हाँ। तो कोई ना कोई रीजन होता है कि उनको पसंद नहीं आता है। कभी ऐसा हुआ है आप दोनों के साथ में कि आपने कोई गाना गाया जो कि आपको लगा कि यार ये गाना ना ऊपर जाएगा, ऊंचाइयों पे जाएगा, बट वो इतना नहीं चला, और कोई अनएक्सपेक्टेड गाना जो कि आपका गाया हुआ है जिससे आपको इतना क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं था, जो आपने सोचा कि यार आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल एंड डाउटफुल अबाउट दिस सॉन्ग, और वो चल गया, तो वो गाना कौन सा 90% था? तो यही होता है। यही होगा। 90% तो ये होता है, जो सोचो नहीं चलता, जो नहीं सोचो। और कौन सा गाना चल गया? मतलब बाकी तो चल ही गए, ऐसा नहीं था कि कोई चला नहीं। इवन मलंग चला, तो जब दीवानी चला, देन चांदनी ऑल्सो वर्कड फॉर अस। सो हाँ, बट आई डोंट नो, मे बी वो लोगों का टेस्ट होगा कि नहीं मे होगा बी फॉर। गाना पर्टिकुलरली वर्क करता है, बट मे बी हम गा रहे हैं तो हमें लगा कि आर वी लाइक फिट फॉर चांदनी काइंड ऑफ सॉन्ग। हाँ we बट were- भूषण सर वाज रियली रियली कीन कि नहीं, आप दोनों को गाना चाहिए, गाना चाहिए। मतलब 2-3 महीने शायद नहीं गाया था, बट अल्टीमेटली वी थॉट कि यार गाना चाहिए, एंड इट it रियली worked. वर्कड फॉर अस। गाना कैसे बनता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इस गाने को लिखा है इरशाद कामिल जी ने। उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? इरशाद कामिल जी के साथ जब आफ्टर बेख्याली एंड कबीर सिंह हैपेंड, तो बहुत दिन से वी वर वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट आल्सो उनके साथ काफ़ी, बट अभी वो और डिले होता जा रहा प्रोजेक्ट, और वो फिल्म का, क्योंकि वो फिल्म ही डिले होती जा रही थी। बट उनके साथ काम करना इज़ अ ब्लेसिंग, आई थिंक। वो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ आवर कंट्री, एब्सोल्युटली। एंड वो जो लिखते हैं और वो दिल को चीरते हैं, एक एक वर्ड उनका चीर देते मुझे हैं। आज भी याद है व्हेन वी वर सिटिंग ऑन बेख्याली, वो लिख के लाए थे कुछ 4-5 पेजेस थे। वी वर सिटिंग विद संदीप वांगा, एंड देन इरशाद सर, एंड देन हम लोग थे, तो उन्होंने वो पढ़ के जैसे बताने लगे। उनके पास सिर्फ धुन थी, मतलब हमने बेख्याली की पहले ट्यून क्रैक की थी, फिर Then उनको he सिर्फ wrote. धुन दे दिया था। तो उस पे जो उन्होंने लिखा था, शी स्टार्टेड क्राइंग। तो उनकी सोच में वो बात है। आप बात कर रहे हो ना, मुझे गूज़बम्स आ गए हाँ, एक्चुअली। और जब वो लिखते हैं तो गूज़बम्स आता है, मतलब उनकी ये आई थिंक खासियत है। पत्ता गोभी होता है ना, लेयर पे लेयर लेयर, एंड इतने साल हो गए उनको, और आज भी उनके लिरिक्स इतने रेलिवेंट लगते हैं लोगों को, बीट एनी एज ग्रुप। बीच में हम लोग 1-2 साल बिकॉज ऑफ सम रीजन नहीं काम कर पाए थे, फिर एक अवार्ड शो में मिले, फिर रिवाइव हुआ। फिर आई थिंक माया मेनू का व्हेन वी मेट इन एन अवार्ड फंक्शन, दादा दादा साहब फाल्के, वी मेट अगेन इरशाद जी, तो उनसे मिले एंड फिर से कुछ करते हैं, तो फिर वो करने में आई थिंक मेरा साया हैपेंड, एंड उस पर ही वही मैं मतलब अभी किसी से बोल रहा था मैं कि उसकी लाइन है जो उन्होंने पहले कुछ और थी ना, अभी है जैसे इश्क जिसका नाम है पागलों का काम है, ये है जहर और यही जाम है। इश्क जिसका नाम है पागलों का काम है, ये है जहर और यही जाम है। सो इसके अलावा उन्होंने लिखा था बिन तेरे कैसे जिया, तेरे यहाँ मुँह पिया, तुझको अपना कर लियो। हाँ समझते हैं, तो वो एंड तक था, आखिरी के लाइक परंपरा ने प्रूव कर दिया लड़कियों की मेमोरी कितनी शार्प बहुत होती है। वो भी उन्होंने आखिरी के एक हफ्ते में मतलब ही सेड कि लेट्स डू दिस लाइन, क्योंकि मुझे लगता है लाइन बहुत पावरफुल है। ये कितना ड्रास्टिक चेंज येट रिलेटेबल लगता है कि वीडियो का लुक एंड फील इज रियली वेरी इंटरनेशनल, देन द लिरिक्स आर सो पावरफुल, प्लस आपकी सिंगिंग, सो इट्स अ ब्यूटिफुल अमेलगमेशन ऑफ क्रिएटिविटी। अगर मैं इसको एक 16 ईयर
ओल्ड की नज़रों से सुनूं देखूं, इट्स वेरी रिलेटेबल. एंड इफ आई मेक माई डैड और माई मदर मेक लाइक लिसन टू दिस सॉन्ग, इट्स अगेन रिलेटेबल, क्योंकि हल्के नहीं है लिरिक्स, ना सिंगिंग हल्की है. एंड इफ यू लुक एट द वीडियो ऑल्सो इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. बेख्याली की बात करी थी आपने सुजीत अभी, क्योंकि वो इतना इंटेंस गाना है. उस इंटेंस गाने के अंदर डाइव करने के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया आपने? मतलब वो फुल आशिक मोड वाला गाना है. मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मिले गाए वो गाना. मैंने पता एक्चुअली व्हेन वी वर कंपोजिंग, मुझे शायद जितना याद है, आई विल सम इट अप इन लाइक 2 minutes. ये गाना बहुत जैमिंग में रहा है. क्रिएटर्स हम लोग ने इतना जैम किया है with शाहिद सर, with संदीप सर, with इरशाद सर. वाओ. मतलब और सबने अपनी ना कहते ना खोपड़ी को ना पूरा ऐसे कर दिया है, निचोड़ दिया है सबने, और अपने अपने फीडबैक दिए हैं, अपना अपना एंगर दिया है मे बी, बिकॉज ये गाना so हमको ना passionate. लोगों ने, हमें नहीं पता था कि हम क्या बना रहे हैं. जब लोग हमें कहते थे ना कि ये गाना किसी टेम्पलेट पे नहीं है, करेक्ट, तो ये कैसे हमने बना. जब 7 मिनट का बनाया था तब भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ये तो बहुत लेंथी है, इसका क्या होगा. मतलब इसलिए गाने लंबे जब चलते नहीं चलते. 5 मिनट 42 seconds ऐसे समथिंग. And it's a shorter version here, but the original is 6:49 or 6:50. रेडियो. तो वही 6:30 7 का 6:30 बेसिकली. सो इट्स अ लेंदी सॉन्ग. But then सुनने में लगता नहीं है. लगता नहीं. सो वो उसकी खासियत है. हर मेलोडी, मतलब उसमें आप समझो ना 8-10 मेलोडीज हैं. 3-4 मेलोडी में वैसे यूजुअली गाना खत्म हो जाए, उसमें 8 से 10 मेलोडीज हैं, तो इंसान बोर ही नहीं होता और वो सुनता रहता. And in one go, we were there in the session and we hummed the tune. And Sandeep sir said that spot on, this is my song. And one of the best directors to work with is Sandeep Reddy Vanga. He is outstanding. इसके अलावा और आप किसके साथ में कोलैबोरेट करना चाहोगे, जो कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि इनका म्यूजिक सेंस, इनके काम करने का तरीका? करण सर. अभी तक हमारा उनके साथ, आई हैव sang a song but रॉकी रानी में कुड़माई, but would love to work with him with his inputs. I think क्योंकि एक क्रिएटर को भी, मतलब हम लोग जब क्रिएशन करते हैं तो we also want some good minds जो हमको रास्ता दिखाएं, क्योंकि हमारे सामने भी खाली स्लेट है ना, हमें चलाना है किसी को. Sometimes we know as creators don't know what is the best, and जो सामने वाला हमसे हमारा बेस्ट निकलवाए, we would need somebody like that person. So I think definitely that will be Karan sir. कोई ऐसा गाना है जो कि आप लोगों को बोला गया है कि इसको रिक्रिएट करके बताओ और हमें ऐसा ही गाना चाहिए? बहुत गाने हैं जो हम कर नहीं पाए, हमने कोशिश की थी, नहीं, जो आप करना नहीं चाहते थे. हमसे अच्छा बन नहीं पाया, तो हमें डांट भी पड़ी कि ऐसे थोड़ी होता है, रिक्रिएशन तो सब कर लेते. हमने कोशिश की बट हमसे नहीं हो पाया, क्योंकि वो अच्छा ही नहीं लैंड हो रहा था. हम जो भी बना रहे थे वो हम अपना ही कुछ बनाने लगते हैं ना, हमारा खुद का ही हुक दिखता है. मतलब हुक बोले तो होता है कि जहाँ लैंडिंग होगी, मुझे लगता है कि हमें पता है इसकी लैंडिंग ये होनी चाहिए, हमारे हिसाब से ये लैंडिंग होनी चाहिए. तो रिक्रिएशन का ऑलरेडी हुक रेडी है. फ्लाईओवर नहीं पाया. रिक्रिएशन का क्या प्रॉब्लम है, आपको हुक दिया है ना. रिक्रिएशन इज व्हाट यू नो द हुक, लाइक वो कजरा मोहब्बत वाला. अब आई हो कहाँ से, ये ऊपर का आपको नया बनाना है. अब आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके चढ़ दी, अब आपको नया देना है. फिर वो गिरे कजरा मोहब्बत वाला, तो हम क्या करेंगे, ना 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 कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में कुछ. I'll make something else. मेरा ड्रॉप अलग होगा, उनका ड्रॉप अलग है. So that's a difference, and हमें लगता है कि कुछ और ही आना चाहिए. हम लोग थोड़े से competitive भी हैं अपने काम को लेके, that we want हम लोग अपने ही गाने को 25,000 बार डंप करते हैं, because very क्या बोलते हैं उसको, बेवकूफ. There is no genius without being बेवकूफ, by the way. बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो सेल्फ क्रिटिसिज्म थोड़ा ज्यादा कर लेते हो आप. वो है हम दोनों के अंदर थोड़ी सा प्रोज का कॉन्स का ये है थोड़ा बहुत ज्यादा ही वेरी सेल्फ क्रिटिकल. उस वजह से हम लोग काफी टाइम तक नाखुश भी रहते हैं, लेकिन 4 दिन बाद वही गाना सुनने लगते हैं, यार अच्छा तो बनाया था, हम लोग ने इतना क्यों जबरदस्ती इसको डंप कर दिया. कंपेटिटिवनेस की बात करी आपने, आप दोनों में से ज्यादा कंपेटिटिव कौन है? कभी लाइफ में डिपेंड करता है कि टाइम क्या चल रहा है, कि अगर थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा है तो एक दूसरे को काम डाउन करना भी जरूरी है. और फन बैंटर, चलो कंपैरेटिव, लेकिन मैं हूँ कि मुझे जीतना है. ऑल वुमेन प्रॉब्लम, men are wrong, women are right.
I would say मैं ज़्यादा competitive तो हूँ। कभी आपके साथ में परंपरा ने ऐसे किया है कि आप लोग लड़ लिए और गाना है रोमांटिक हाँ। और वो गुस्सा गाने पे निकाल रही हैं कहीं ना कहीं, एंड शी इज पर्पसली लाइक है ना, तो खराब आपको गा रही चिढ़ा रही है, खराब गा रही हैं और धुन में नहीं गा रही, कभी ऐसा हुआ है नहीं, इसको कि गुस्सा आएगी तो ये गाएगी नहीं, क्योंकि Single set ये गाएगी ही नहीं, क्योंकि मेरा मूड नहीं, मैं गा ही नहीं सकती, मैं गा ही नहीं सकती जब तक वो मूड खराब है। तो कभी ऐसे चैनलाइज किए भले अपने ही सैडनेस वाले आपको- इमोशंस? I will tell you one story. हम लोग किसी को अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में कई बार जा रहे होते हैं, किसी बात पे हो जाती है लड़ाई, हाँ, जो कि हर कपल के बीच में जो होती है। मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती है हमें, बिकॉज इट इज हैपेंड। तबीयत खराब हो जाती है। कुछ हो जाता है, बिकॉज व्हेन आई एम नॉट इन द राइट स्टेट, तो मेरा बहुत दिख जाता है, इनका भी बहुत दिख जाता है, तो फिर सामने वाले का भी मूड क्यों खराब हो। इट इज हैपेंड, इट्स वेरी नेचुरल कि किसी बात पे हो गया। इट जनरली हैपेंस व्हेन वी आर ओवर स्ट्रेस्ड। हाउ डिड यू गाइज डिसाइडेड दैट हमें शादी कर लेनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए? नहीं या मिलेगा, ये सचिन एकदम को कोई और नहीं मिलेगी, एकदम परंपरा को कोई और नहीं मिलता। यार ये दुनिया के आधे लड़के समझ जाते हैं ना, तो ये मेरी जैसी लड़की कभी सिंगल रहती ही नहीं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को, लाइक वाइसा वर्सा, ये दोनों के लिए क्वेश्चन, अपने एक्स से कहीं ना कहीं कंपेयर किया है कि अच्छा, मतलब जो एक कॉमन कंपैरिजन आ ही जाता है। रिस्पेक्ट ऐसी चीज है जो इंसान को कभी लाइन क्रॉस करने देती ही नहीं है। इफ यू रिस्पेक्ट ईच अदर, तो वो चीजें कभी हो ही नहीं आपसे, और अगर आपसे हो रही हैं तो आपको माफी मांगनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक गाना आपका काफी वायरल हुआ है इस होली पे, चिंता किस बात की। तो सचेत और परंपरा को सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है अभी? अभी तो यार की एल्बम पूरा वर्क करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट एल्बम जो हमने रिलीज किया, अच्छा लग रहा है, तो अभी तो इसी का ही स्ट्रेस है आए दिन। लाइक वी आर थिंकिंग कि अभी और, बिकॉज अभी धीरे धीरे नंबर्स बढ़ रहे हैं, ट्रेंडिंग लाइक नाउ इट्स ऑन 3rd ट्रेंडिंग, सो वो धीरे धीरे चलता रहे और होता रहे। टॉप 3 में आके भी आप तो वैसे स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहे हो, सोचे तो कितने आते हैं परसेंटेज? 89 नहीं, दिस विल कीप अस गोइंग, बिकॉज जो 3 गाने अगर चल गए, एक नहीं चला, तो एक क्यों नहीं चला। सो एक वो रहता है दिमाग में कि वो अगर सब पा लिया ना तो फिर खत्म हो जाओगे आप। ये बात तो बिल्कुल सही है। अपने समुद्र, जो आपका खुद का समुद्र रूपी मन को थोड़ा सा खाली रखना चाहिए, अरे रे रे रे, अरे रे रे, सर ताकि आप उसमें कभी ना कभी कुछ तो भर पाओ। अपने एल्बम को अगर आपको डिफाइन करना हो कि किस तरीके के वेरिएशंस हैं, किस तरीके के कलर्स हैं, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? इज दैट समथिंग फॉर एवरीवन? यस, क्योंकि म्यूजिक जो आपका गाना है वो काफी रेजी फील्स वाला है जो है, बट देन आई वांट टू नो मोर अबाउट द अदर सॉन्ग्स, कि कैसे आप एक अच्छी सी भेलपुरी नहीं होती है, हाँ, वो लेकर के आ रहे हो एल्बम के अंदर। जी है वैसे भेलपुरी ही है। क्योंकि हम लोग ने भी जब ये गाने का, ये जब अपना एल्बम था, उसका नाम पहले रख रहे थे स्टेजेस ऑफ लव। ओह, सो ये ऐसा दिमाग में था कि पहला स्टेज 1 नाम था, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज ऐसे करके हमारा नाम था। तो जैसे पहला सॉन्ग था कि सबसे पहले इट्स खो जाना, सो यू आर लॉस्ट इन लव, पहले हुआ है, एंड देन सेकेंड वाज अच्छा लग रहा है, दैट यू आर हैप्पी इन लव, यू आर लाइक अ ऐसा था, हैप्पी इन लव। देन थर्ड वाज लाइक यू आर इन घुंघरू, डांसिंग इन लव। देन फोर्थ वाज मेरा साया, डीप इन लव। सो हम लोग ने ऐसा सोचा था ये रखते, बट हम लोग को लगा था ये स्टेजेस ऑफ लव बहुत बच्चों वाला है, छोड़ो यार, कौन रखते स्टेजेस ऑफ, मेरे को ना अपना एल्बम करना है पहला। अच्छा क्या नाम रखे? स्टेजेस ऑफ लव। क्यों? आप दोनों कपल, ओ वाओ कितना अच्छा है। तो वो थोड़ा ऑब्वियस कितना टाइप वो हो रहा था, तो obvious नहीं है, रखा। तो फिर और नाम आए, फिर हमने कुछ इंग्लिश नाम सोचे, फिर हमें लगा कि नहीं, हमारी हम जो देसी हैं, हमारी आइडेंटिटी देसी है, और हम ऐसे, हमारा भारत ही देसी है, हाँ, तो ये अच्छा लग रहा है और ऐसा ही नाम सूट करता है, एंड ये हमारे साथ भी जाता है, एंड ये लोग भी यही हैं। सो हम लोग सोच रहे थे टू कीप समथिंग, खो जाना का था ना, लॉस्ट इन लव, सो वी वर थिंकिंग लॉस्ट इन लव रखे, बट नहीं, अच्छा हमारे लग रहा है। ऑनेस्टली मुझे स्टेजेस ऑफ लव बहुत अच्छा लगा, लाइक इट हैड अ वेरी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज काइंडली मेंशन मी ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, प्लेबैक सिंगिंग में, लाइक सिंगिंग फॉर बॉलीवुड एंड सिंगिंग फॉर एन एल्बम, हाउ डिफरेंट इट इज? It is different.
for Bollywood movies, you have to think of who you are singing for, Hmm. the male character. Hmm. Of course, 90% आपका ही अंश रहता है as a singer. Yes. But 10% whether your voice is sounding too mature or too kiddish, that we have to change as per the script. Because बेख्याली, कबीर सिंह नहीं होता तो बेख्याली ऐसा गाया ही नहीं गाया जाता नहीं कभी. जाता. Correct.